अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नादरीन, ब्रॉडर व्यू में हमने ये बात की थी कि एक तो ग्लोबल ऑर्डर चेंज होने जा रहा है ना। ये मौजूदा जो ग्लोबल ऑर्डर है ये अमेरिका डोमिनेटेड ग्लोबल ऑर्डर है और ये अमेरिका की इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बना हुआ है। एक तो ये चेंज हो रहा है कि एक सुपर पावर नीचे जा रही है यानी अमेरिका, और दूसरी सुपर पावर उसके मुकाबले में उभर रही है चाइना। और चाइना जब उभरेगा तो वो अपने हिसाब का ग्लोबल ऑर्डर बनाएगा, जाहिर सी बात है वो ऐसा ग्लोबल ऑर्डर बनाएगा जो उसको सूट कर रहा हो। और उसके साथ ही लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है जो कि आपसे हमसे हम सबसे जुड़ी हुई है, वो ये है कि इस रीजन का ऑर्डर चेंज हो रहा है। यहाँ का रीजनल ऑर्डर भी चेंज हो रहा है। ये चाइना का पड़ोस है साउथ एशिया, और ये ऑर्डर भी चेंज हो रहा है। यहाँ के नक्शे भी ऐसे बनेंगे जो कि चाइना को सूट करते हो, ऐसे नहीं बनेंगे जो कि अमेरिका को सूट करते हो या एंटी चाइना जो एलिमेंट्स हैं इंडिया जैसे उनको सूट करते हो। तो इस पर हमने बात की थी और हमने कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखते जाएंगे, 2-2.5 साल तक इसकी प्रिपरेशंस आपको नज़र आएंगी। एक एक स्टेप करके आप देखेंगे कि किस तरह चाइना उस जानिब जा रहा है, उस तरफ ग्राउंड बना रहा है वहाँ तक पहुँचने के लिए। अब यूरेशियन टाइम्स ने एक अजब सी चीज़ रिपोर्ट की है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका डायरेक्ट ताल्लुक उसी अटैम्प्ट से है जो कि हम कह रहे हैं कि रीजन चेंज होने जा रहा है, यहाँ के जो मैप्स हैं वो चेंज होंगे। इस खबर का ताल्लुक डायरेक्टली उस चीज़ से है। यूरेशियन टाइम्स कह रहा है कि न्यू हेडेक फॉर इंडिया, चाइना's मोस्ट पावरफुल मिसाइल डिफेंस सिस्टम लाइकली टू बी डिप्लॉयड अलॉन्ग बोथ LAC एंड LOC। नाउ दिस इज अ बिग थिंग। अच्छा, अगर आप में से कोई ये नहीं जानता तो उसको बता दें कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं हाइपोथेटिकल चाइना इंडिया बॉर्डर को। हाइपोथेटिकल इसलिए क्योंकि इंडिया चाइना के बीच कोई बॉर्डर एग्जिस्ट करता नहीं है। ये जो आप इंडिया का मैप देख रहे हैं ना, चाइना के हिसाब से ये फर्जी मैप है, ये सही मैप नहीं है, ये फर्जी ऐसे ही है बस, फजूल सा। और इंडिया के हिसाब से जो लाइन बॉर्डर की चाइना इंडिया को अलग करती है वो असल बॉर्डर है, इंडिया ये समझता है। सवाए लद्दाख के, इंडिया ये यहाँ पर वो नहीं समझता कि ये लाइन सही है। लद्दाख के अलावा जहाँ इंडिया कहता है कि भाई यहाँ पर असल में हमारी बाउंड्री पीछे है, अक्साई चिन का जो चाइना का इलाका है वो असल में हमारा है और हमसे चाइना ने 1960 में छीना हुआ है, तो हमारा बॉर्डर जो है वो पीछे है चाइना के अंदर अक्साई चिन में। बाकी का पूरा इलाका इंडिया कहता है ये बॉर्डर सही है, यानी ये सही बॉर्डर है। अच्छा, चाइना ऊपर से कहता है कि फॉरगेट अबाउट अक्साई चिन, ये जो पूरा लद्दाख है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है ना, ये हमारा है। आप अक्साई चिन की बातें कर रहे हैं, ये खाली करें पहले। लिहाजा इंडिया चाइना के बीच किसी किस्म का कोई हकीकी बॉर्डर नहीं है और ये कन्फ्लिक्ट का बुनियादी रीज़न है जिस वजह से साउथ एशिया के मैप्स चेंज होंगे। इस पूरे LAC पर चाइना ने अपना एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा दिया हुआ है, लेकिन यूरेशियन टाइम्स कह रहा है कि LOC पर भी ये सिस्टम लग चुका है। LOC पर, नाउ व्हाट इज LOC? LAC तो बता दिए ना, ये LOC क्या है? LOC उस लाइन को कहते हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान के कश्मीर को अलग करती है। यानी आप जानते हैं कि कश्मीर के 2 हिस्से हैं, एक पाकिस्तान के अंदर है, एक इंडिया के अंदर है। वो जो जम्मू एंड कश्मीर है ना, पाकिस्तान कहता है ये तो हमारा है। जैसे चाइना क्लेम करता है वैसे पाकिस्तान कश्मीर के लिए क्लेम करता है। चाइना लद्दाख के लिए कहता है, पाकिस्तान कश्मीर के लिए कहता है ये तो हमारा है। लिहाजा ये LOC भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो ये LOC है जो कि कश्मीर को डिवाइड करती है, पाकिस्तानी कश्मीर को और इंडियन कश्मीर को, ये भी परमानेंट बॉर्डर नहीं है, टेम्परेरी बॉर्डर है LAC की तरह। बाकी के इंडिया या पाकिस्तान के बॉर्डर की तरह नहीं है। बाकी जो नीचे अगर आप देखेंगे कश्मीर से बाकी का जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो ये परमानेंट इंटरनेशनल बॉर्डर है, लेकिन ये एक आर्जी बॉर्डर है जो कश्मीर को डिवाइड करता है। इसकी हैसियत भी वही है जो कि LAC की हैसियत है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि LAC कुछ ज़्यादा ही फर्जी है, वो चाइना वाला बॉर्डर कुछ ज़्यादा ही हाइपोथेटिकल है, बहुत ही वेग है असल में। LOC पर देखें जगह जगह फेंसिंग हुई पड़ी है, परिंदा पर नहीं मार सकता, कबूतर उड़ते हैं तो इंडिया कबूतर पकड़ लेता है, गुब्बारा जाता है इंडिया गुब्बारे को नीचे गन डाउन कर लेता है। ये LOC का लेवल है। लेकिन LAC का जो पूरा चाइना का बॉर्डर है वो खुला हुआ है, पता ही नहीं चलेगा आपको कि चाइना कब शुरू हो गया और इंडिया कब खत्म हो गया, पता ही नहीं चलेगा आपको। ये ज़्यादा खतरनाक है, चाइना वाला बॉर्डर ज़्यादा खतरनाक है, वो बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए। यानी कि चाइना का सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम चाइना ने इंडिया वाले बॉर्डर पर लगा दिया हुआ है और पाकिस्तान के अंदर भी वही मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाइना ने लगा दिया हुआ है, मोस्ट पावरफुल मिसाइल डिफेंस सिस्टम। वो कह रहे हैं कि ये इससे बेहतर चाइना के पास नहीं है, वो उसने पाकिस्तान के अंदर भी लगा दिया है।
और यूरेशियन टाइम्स लिख रहा है कि द लेटेस्ट डिफेंस कोलैबोरेशन बिटवीन द आयरन ब्रदर्स Pakistan and China may be seen as a fresh threat to India, whose military has long been strategizing to tackle two front war challenges. वैसे ये है फजूल, हम पहले भी कहते रहते हैं टू फ्रंट, इसको नाम नहीं देना चाहिए. दिस इज़ अ सिंगल फ्रंट. ये समझ में नहीं आ रही बहुत सारे लोगों को इंडिया में बात. दिस इज़ नॉट अ टू फ्रंट, इट्स अ सिंगल फ्रंट. इसको एक फ्रंट काउंट करें. ऐसा नहीं हो सकता कि वो चाइना लड़ेगा और ओ भाई लद्दाख का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ भी है. ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं. ये सिर्फ उधर नहीं है, लद्दाख में अगर गड़बड़ होगी, सियाचिन लद्दाख का बहुत एक बड़ा इलाका है, सियाचिन ग्लेशियर्स का, पाकिस्तान उस पर क्लेम करता है कि ये हमारा है. वो इंडिया के पास है. यानी लद्दाख जो है वो चाइना इंडिया के बीच डिस्प्यूटेड नहीं है, पाकिस्तान इंडिया के बीच भी डिस्प्यूटेड है. तो ऐसे में इसको आप टू फ्रंट कैसे कह रहे हैं. ये तो सिंगल फ्रंट है. इसको एक फ्रंट, ऐसा नहीं हो सकता वो चाइनीज़ लड़ेंगे और इधर पाकिस्तानी चुप करके बैठेंगे, ऐसा नहीं हो सकता. अच्छा, वैसे इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम है HQ-9 और ये दुनिया के ताकतवर तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है, इसमें कोई शक नहीं है. 300 किलोमीटर तक ये हर तरह के थ्रेट को टारगेट कर सकता है. नाउ ये सब क्या है, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स इस तरह के लगाना और इस तरह की मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी है, ये सब क्या है. ये वही चीज़ है जिस पे हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं कि एक मैसिव डिसाइसिव वॉर की तैयारी हो रही है. मैसिव, एक डिसाइसिव किस्म की कहते हैं ना, उसकी तैयारी हो रही है. विच विल चेंज द मैप, ये एंड रिजल्ट होगा उस जंग का. एंड दैट वॉर विल चेंज द मैप ऑफ साउथ एशिया. इसके अंदर लद्दाख, कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश ये तो जाएंगे ही. इंडियन नॉर्थ ईस्ट जो है ना, जिसको आजकल आप 7 सिस्टर स्टेट्स कहते हैं, ये बांग्लादेश के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी लैंड लॉक्ड मुल्क बन जाएंगे. क्योंकि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जाने के बाद इंडिया वॉन्ट हैव एनी एक्सेस टू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ इट्स नॉर्थ ईस्ट. इस लद्दाख वाले फ्रंट पर और कश्मीर वाले फ्रंट पर आप देख रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है. चाइना के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वही पाकिस्तान में लग रहा है. लेकिन वो जो साइड है इंडिया की, बांग्लादेश के पास नॉर्थ ईस्ट वाली साइड, वहाँ पर भी इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स कह रहे हैं कि चाइना के साथ साथ पाकिस्तान यहाँ मौजूद है. तो यहाँ क्यों है. अगर मैं इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स की इस न्यूज़ को दुरुस्त मानूँ तो सवाल ये है ना कि पाकिस्तान इधर क्यों है. असल टू फ्रंट वॉर यही है. इंडिया को जिस टू फ्रंट वॉर की बात कर रहे हैं वो कश्मीर की बजाय पूरे इंडिया को देखना चाहिए. असल में टू फ्रंट वॉर ये है. उधर लद्दाख और कश्मीर है, इधर नॉर्थ ईस्ट है. नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम अरुणाचल ये है. और कश्मीर से ज़्यादा चैलेंजेस इंडिया के लिए यहाँ पर पैदा होने वाली हैं. यहाँ पर सबसे ज़्यादा चैलेंजेस होंगी. ये सबसे ज़्यादा वनरेबल इलाका है. इंडिया ने अपनी आधे से ज़्यादा फ़ौज उधर झोंक रखी है. ये हम आपको बता दें, कश्मीर और लद्दाख में इंडिया की 50% से ज़्यादा फ़ौज उधर पड़ी हुई है. उसको इधर होना चाहिए. यहाँ पर इंडिया ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने वाला है. अच्छा, बांग्लादेश के पास वैसे हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी थी. अपना असम वाला जो उनका एक हिस्टोरिकल इलाका रहा है, असम बांग्लादेश का इलाका रहा है, बंगाल का इलाका रहा है, वो लेने के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी हिस्टोरिकल थी. लेकिन प्रो इंडिया पॉलिसीज़ के कारण बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल विल नहीं है. कभी पॉलिटिकल विल नहीं रही कि ये सारे इलाके वापस लेने हैं. हालांकि आसाम के अंदर डेमोग्राफी का भी इतना इशू नहीं होना था. अगर ये बांग्लादेश के अंदर मर्ज हो जाता, ज़्यादा इशू नहीं होना था, क्योंकि मुसलमानों की बड़ी तादाद वहाँ पर रहती है. तो इस इलाके का फ्यूचर, इसका जो फैसला यहाँ पर चीन के साथ कौन कर रहा है, बैठकर पाकिस्तान कर रहा है. ये न्यूज़ 18 की खबर देख लें आपके. पाकिस्तान जो है वो सदर्न कमांड में उनके हेडक्वार्टर में भी बैठा हुआ है, चाइनीज़ PLA के. और ये वही उनकी कमांड है जो कि इन रीजन्स को देखती है. वो जो पाकिस्तानी और ये इंडिया के बॉर्डर्स को देखती है, वो उनकी वेस्टर्न कमांड है. उधर तो है ही है, लेकिन इधर भी बैठा हुआ है. इंडिया की न्यूज़ आउटलेट्स कह रहे हैं. हालांकि हकीकत में यहाँ पर बांग्लादेश के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखकर ये सारे मैप्स डिज़ाइन करवाए, चेंज करे जितना भी हो सकता है. लेकिन इंडिया के साथ पॉलिटिकल रिलेशंस की वजह से शायद बांग्लादेश वो सब कुछ हासिल नहीं कर पाया है. नाउ दैट डजंट मीन कि बांग्लादेश विल हेल्प इंडिया इस सब में. ऐसा नहीं होने जा रहा है. हम पहले भी कह चुके हैं कि बांग्लादेश न्यूट्रल रहेगा, और उसका न्यूट्रल रहना असल में चाइना को सपोर्ट कर रहा है, चाइना की फेवर में है. इंडिया के लिए उसका न्यूट्रल रहना इश्यूज क्रिएट करेगा. इंडिया को क्योंकि वीक साइड है ना, तो उसको सपोर्ट चाहिए. तो बांग्लादेश से वो सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसको न्यूट्रल रहना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जो कि उनको नहीं मिलेगी. दिस इज़ ट्रू, वो उनको नहीं मिलेगी. चाइना के खिलाफ इंडिया को सपोर्ट नहीं मिलेगी.
बट एज आई सेड, अगर बांग्लादेश इंडिया की दोस्ती के बजाय अपनी इंटरेस्ट को देखे तो इस रीजन का मुस्तकबिल जो होगा ना, उसमें बांग्लादेश का रोल मजीद बढ़ सकता है। यानी अगर वो न्यूट्रल रहने की बजाय दूसरी लाइन लेता है तो उसका रोल फ्यूचर में बढ़ सकता है। हो सकता है उसकी टेरिटरी बढ़ जाए, और हो सकता है कि ये नॉर्थ ईस्ट की जो एरियाज़ होंगे जो अलग मुल्क बनने जा रहा है, वो कुछ इस तरह से उसके मैप बनेंगे, टोटल डिपेंडेंसी उनकी चाइना के ऊपर भी रहे और बांग्लादेश के ऊपर भी रहे। ये हो सकता था, लेकिन अगर बांग्लादेश में उस लेवल की पॉलिटिकल विल पैदा हो जाए तो देखें, दिस इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन कि चाइना यहाँ पे अपना रीजनल ऑर्डर क्रिएट करने वाला है जल्द ही, विद इन फ्यू ईयर्स। इस नए रीजनल ब्लॉक, नए नक्शे में बांग्लादेश अपनी अहमियत बढ़ा सकता था आसाम वगैरह लेकर, लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसा नहीं हो रहा। रीज़न वही प्रो इंडिया ग्रुप्स जो कि बांग्लादेश के अंदर है, वही वो नेशनल इंटरेस्ट की जगह इंडिया के इंटरेस्ट वहाँ पे ऊपर आ जाते हैं कभी कभी। लेकिन एज वी सेड, दिस इज ऑलमोस्ट सर्टेन कि चाइना यहाँ पर अपना रीजनल ऑर्डर क्रिएट करने वाला है जल्द ही, विद इन फ्यू ईयर्स। ये ज़्यादा दूर बात नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ना मिसाइल डिफेंस सिस्टम, भाई पाकिस्तान में इतना पावरफुल मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्यों लगा है? ये सोचे ना आप। यूरेशियन टाइम्स कह रहा है, ये कोई पाकिस्तानी न्यूज़ आउटलेट तो नहीं है। तो ये क्यों लगा है? ये इसलिए लगा है क्योंकि ये सारी तैयारियां हो रही हैं, स्टेप स्टेप करके उस तरफ मामला जा रहे हैं एक एक करके। तो यहाँ पर चाइना अपना रीजनल ऑर्डर क्रिएट करने वाला है, वो रीजनल ऑर्डर जो कि उसको सूट कर रहा हो। चाइना खुद को नया सुपर पावर इस रूप में देख रहा है, और ये हो नहीं सकता कि वो खुद को सुपर पावर कहता फिरे और उसके बैकयार्ड में एक और बड़ा मुल्क एंटी चाइना और प्रो वेस्ट मुल्क मौजूद हो इंडिया की सूरत में। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इंडिया के होते हुए चाइना ऐसा सुपर पावर का स्टेटस हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बैकयार्ड में ये देखें मौजूद होगा ना प्रो वेस्ट मुल्क, प्रो अमेरिका, अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहाद इस रीजन का उसके बैकयार्ड में मौजूद होगा। तो कैसे चाइना अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सकता है? जब तक मौजूदा इंडिया का स्ट्रक्चर है, चाइना ये नहीं कह सकता कि इट इज़ दी ओनली मेजर पावर इन दिस रीजन। नहीं, इंडिया भी है भाई। इंडिया बजाते खुद चले, बाकी मुल्क तो उसको छोड़ चुके हैं, लेकिन बजाते खुद तो एक है ना, उसकी एक इकोनॉमी है, उसका एक कुछ ना कुछ तो है। हालांकि वेस्ट की इतनी बड़ी प्रॉक्सी है इंडिया, ये अगर चाइना के बगल में होगी तो चाइना ये नहीं कह सकता इट इज़ द ओनली मेजर पावर इन दिस रीजन। अच्छा देखें, जब भी कोई पावर उभरती है ना, जब भी कोई सुपर पावर उभरती है ना, तो उससे पहले एक फेज़ शुरू हो रहा होता है, इस एक खेल का एक हिस्सा शुरू हो रहा होता है। और उस खेल के अंदर ये होता है कि दोनों, यानी वो जो उभरती हुई सुपर पावर होती है और वो जो कि ऑलरेडी सुपर पावर होती है, ये दोनों ज़्यादा से ज़्यादा पावर एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रही होती हैं दुनिया भर में। वो पावर जमा कर रही होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पावर हासिल करने की कोशिश करती हैं। इसके बाद जो फेज़ शुरू होता है ना, जहाँ पर फाइनल शो डाउन हो रहा होता है, वो यही होता है कि दोनों अपना पावर दिखाती हैं, पावर अपना शो कर रही होती हैं एक दूसरे के खिलाफ। जो उनकी लड़ाइयाँ और प्रॉक्सी वार्स चल रही होती हैं, उसमें वो पावर दिखा रही होती हैं। पावर को एक्यूमुलेट करने की जो रेस है ना चीन और अमेरिका के बीच, ये चल रही है इस वक्त वही रेस चल रही है, वही फेज़ चल रहा है। इसके बाद जो अगला फेज़ होगा ना, वो फिर फाइनल होगा, जहाँ पर चाइना उसको टेक ओवर करेगा या अमेरिका रहेगा, दैट वी नीड टू सी। लेकिन इस वक्त जो फेज़ चल रहा है वो यही है कि दोनों जो ग्रुप्स हैं, अमेरिका भी अपना पावर ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा है, चाइना भी अपना पावर ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा है। रूस ज़ाहिर है इसमें चाइना का पार्टनर है, क्योंकि ये वो सुपर पावर है जो कि इस मरहले से गुजर चुकी है। सोवियत यूनियन हुआ करता था, इसके और अमेरिका के बीच जो फाइनल लड़ाई हुई है जिसके बाद ये टूटा है, उससे पहले यही फेज़ शुरू हुआ था। दोनों जो पावर्स थी ना, अपना अपना पावर एक्यूमुलेट कर रही थी। सोवियत यूनियन भी ज़्यादा से ज़्यादा पावर एक्यूमुलेट कर रहा था मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर, अमेरिका भी यही कुछ कर रहा था। और दूसरा फेज़ जब इसके बाद शुरू हुआ तो उसमें अमेरिका का पलड़ा भारी साबित हुआ और ये वीक साबित हुए। इस वक्त चाइना और अमेरिका उसी रेस में चल रहे हैं, पावर एक्यूमुलेट करने वाली जो रेस है ना उसमें चल रहे हैं। रूस जो है ना वो डसा हुआ है पहले ही, तो इस वजह से वो चाइना का एक मुस्तकिल पार्टनर बना हुआ है। दोनों के बहुत ज़बरदस्त इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी हैं और डिफेंस ताल्लुकात भी दोनों के बड़े ज़बरदस्त हैं। अच्छा देखें, इस ग्रुप ने सेंट्रल एशिया वाला जो पावर था वो एक्यूमुलेट किया हुआ है, अमेरिका को निकाल बाहर किया वहाँ से। पूरा का पूरा जो सेंट्रल एशिया है वो इनके पास आया हुआ है। इन्होंने आसियान वाले रीजन का जो पावर है वो भी गेन कर लिया है। 2 पावर कॉरिडोर्स इनके पास हैं, सेंट्रल एशिया भी इनके पास है टोटली, और जो आसियान है वो भी इनके पास है। अब जो लड़ाई चल रही है ना पावर गेन करने की, वो अफ्रीका के अंदर हो रही है, मिडल ईस्ट के अंदर हो रही है, यूरोप के अंदर हो रही है, और एशिया के अंदर ये जो साउथ एशिया का ब्लॉक है, जो जिसमें हम सबके ममालिक आ जाते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे जो साउथ एशिया के मुल्क हैं,
इसके अंदर भी एक लड़ाई चल रही है, लेकिन वो आखिरी स्टेप में सारे ममालिक जो हैं वो चाइना की तरफ टिल्ट हो चुके हैं। इवन भूटान भी उनकी तरफ टिल्ट हो चुका है। भूटान जो कि ट्रेडिशनली इंडिया का इत्तेहादी रहा है, उसने भी हाल ही में चीन के साथ MOU, हिस्टोरिक MOU साइन करके इंडिया से दूर उसकी जो टिल्ट है टुवर्ड्स चाइना वो नज़र आई है। तो बचा है सिर्फ एक ही मुल्क इस रीजन का, वो है इंडिया, अकेला बचा हुआ है। बाकी सारे जो मुल्क हैं उन्होंने अपना अपना साइड ले लिया है। तो एज वी सेड, ये जो साउथ एशिया का गेम चल रहा है, बाकी तो हर जगह चल रहा है ना। अफ्रीका का जो एक पावर ब्लॉक है वहाँ पर भी अभी फाइनल गेम नहीं हुई। सेंट्रल एशिया फाइनल हो गया है। साउथ एशिया के अंदर आखिरी फेजेस चल रहे हैं इस लड़ाई के, पावर एक्यूमुलेट करने वाली लड़ाई का आखिरी फेज चल रहा है। इसमें आखिरी इंडिया बचा हुआ है। अगर इंडिया फॉल करता है ना, अगर इंडिया गिर जाता है, इंडिया का ये जो स्ट्रक्चर है मौजूदा वो चेंज हो जाता है, तो पूरा का पूरा साउथ एशिया का ब्लॉक चाइना के पास आ जाएगा। चाइना अकेला सुपर पावर बन के उभरेगा इस रीजन के अंदर भी, आसियान, सेंट्रल एशिया के बाद साउथ एशिया में भी। दिस इज द पॉइंट। और इंडिया जो है वो उसके लिए रोड़ा बना हुआ है, रोड़ा बना हुआ है। सारे प्रो चाइना मुल्कों के बीच एक प्रो अमेरिका मुल्क खड़ा हुआ है। ये गेम है असल में सारा। और इसी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि साउथ एशिया मुकम्मल तौर पर चाइना की साइड पे नहीं, यहाँ पर इंडिया की सूरत में अमेरिका का असर तो है। सो चाइना वुड लाइक टू अक्यूमुलेट दिस रिमेनिंग पावर ब्लॉक ऑल्सो टू टेक टोटल कंट्रोल ऑफ साउथ एशियन पावर ब्लॉक, जस्ट लाइक व्हाट दे डिड इन सेंट्रल एशियन ब्लॉक। सेंट्रल एशिया उनके पास है पूरा। ये जो चाइना इंडिया के इलाके के अंदर बैठा हुआ है, ये क्या है? कभी गौर किया है आपने इस पे? ये क्यों आके बैठ गए? वो इंडिया को असल में कह रहे हैं कि लुक, वी आर द बॉस हियर एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। असल में ये गेम चल रहा है। अब 14th राउंड ऑफ टॉक्स चल रहा है चाइना और इंडिया के बीच होने वाला है। 13वां राउंड जो था वो तो फेल हो गया ना। 1.5 साल हो गया है सिर्फ बातें ही कर रहा है इंडिया चाइना के साथ, और दुनिया देख रही है। चाइना दुनिया को दिखा रहा है कि ये हमारा रीजन है, हम इंडिया के अंदर घुस के बैठ गए हैं और आप देखें इंडिया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है। लेकिन हम पहले ही आपको बता देते हैं कि 13वां राउंड जैसे फेल हुआ था, उसके शुरू में हमने आपको बताया था, जब हुआ नहीं था, वी टोल्ड यू कि ये फेल हो जाएगा। 14वां भी फेल हो जाएगा, ये हम आपको पहले ही बता देते हैं। ये भी फेल हो जाएगा। सिर्फ एक छोटी सी तब्दीली ये होगी कि लास्ट टाइम 13वें राउंड में चाइनीज़ ने चिकन चौमेन सूप पिला के वापस भेजा था इंडियंस को। इस बार चाइनीज़ उनको लुंग फंग सूप पिला के वापस भेजेंगे इंडियंस को, जिसको अंग्रेज़ी में ड्रैगन फोनेक्स सूप कहते हैं। इसके अंदर नींबू होता है, मिर्च होती है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ वेजिटेबल्स होती हैं, चिकन भी होता है इसके अंदर, और सांप भी डालता है इसमें, स्नैक भी होता है इस सूप के अंदर। ये सूप पिला के वापस भेजेंगे चाइनीज़ इंडियन, ये जो जनरल वगैरह आएंगे बात करने, इनको ये सूप पिला के ये कहकर भेजेंगे वापस कि मोदी साहब को हमारा सलाम देना, कभी आओ ना लद्दाख खुशबू लगा के 36 इंच का सीना लेकर। तो ये तब्दीली होगी। पहले चिकन चौमीन सूप पिला के भेजा था 13वें राउंड में, अभी लुंग फुंग सूप पिला के, सांप वाला सूप पिला के भेजेंगे। बहरहाल दोनों सुपर पावर्स के बीच दुनिया भर में पावर एक्यूमुलेट करने की जंग हो रही है। और वो जो न्यूक्लियर इंडिया के अंदर से कुछ अकल के अंधे कहते रहते हैं ना, पता नहीं किस किस्म के लोग आ गए वहाँ पे। सीरियसली बता रहे हैं आपको, न्यूक्लियर, हमारे पास न्यूक्लियर है, हमारे पास न्यूक्लियर है। उफ माय गॉड भाई, दिस वॉन्ट वर्क। ये हम पहले भी कह चुके हैं, ये इसकी लड़ाई नहीं है, ये न्यूक्लियर की लड़ाई नहीं है। इट वॉन्ट वर्क। क्यों? इस जंग में न्यूक्लियर का कोई रोल नहीं होगा। इंडिया अगर मारेगा भी चाइना पे न्यूक्लियर, अग्नि, वायु, जल, 56 इंच जो भी मिसाइल इंडिया मारता है, इस बात के कितने चांसेस हैं कि ये चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम को क्रॉस करके अंदर गिरेगा? कितने चांसेस हैं? लेकिन इस बात के तो 100% चांसेस है ना कि चाइनीज़ मिसाइल इंडिया तो क्या, अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को भी दबड़दूस करके उनको भी टारगेट कर सकता है। बाकी की दुनिया के पास 3 ऑप्शंस हैं न्यूक्लियर मारने के। एयर से मार सकते हैं, लैंड से मार सकते हैं, सी से मार सकते हैं। चाइनीज़ के पास 4 ऑप्शंस हैं, एयर, लैंड, सी और स्पेस। अभी कुछ ही रोज़ पहले तो फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है कि चीन ने अगस्त में एक मिसाइल टेस्ट किया है अपना, हाइपरसोनिक, जो कि दुनिया के गिर्द घूम के अपने टारगेट पे गिरा है। विच मीन्स वो दुनिया के किसी भी हिस्से में न्यूक्लियर स्ट्राइक कभी भी कर सकते हैं। और ये मिसाइल दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं है कि वो इसको डिस्ट्रॉय कर सके। क्यों? क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड रूट ही नहीं होता इस मिसाइल का। मुस्तकिल तौर पर अपना रास्ता बदलता रहता है, जहाँ भी जाता है रास्ता बदलता रहता है, इसको कोई हिट ही नहीं कर सकता। कोई एक रास्ता होगा तो हिट करेंगे ना, ये तो मुस्तकिल तौर पर ऊपर नीचे आगे पीछे घूमता घामता फिर जाके टारगेट पे गिरता है। ये इसकी खुसूसियत है, कोई इसको हिट नहीं कर सकता। कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऐसा रहा नहीं, अभी तक पैदा हुआ नहीं
क्योंकि इसको हिट कर पाए। ये बहुत ही एडवांस लेवल की एक टेक्नोलॉजी है जो कि चाइना के पास आई हुई है। अच्छा, अब तो बल्कि ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक नहीं 2 ऐसे मिसाइल टेस्ट किए थे उन्होंने अगस्त में। पहले तो एक की खबर आई थी ना, 2 किए थे उन्होंने एट अ टाइम। तो इंडिया चाइना पे न्यूक्लियर मारेगा, उसका टारगेट गिरने का इम्कान ना होने के बराबर है। ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स चाइनीज़ के पास मौजूद हैं। लेकिन वो अगर उधर से मारेंगे ना तो 100% श्योर है कि ये स्ट्राइक करेगा इंडिया के अंदर। और ये याद रहे कि अभी ये जो एक यूरेशियन टाइम्स के खबर आपको शुरू में बताई, वो इसीलिए बताई हमने आपको कि न्यूक्लियर वाला स्ट्राइक का जो कैपेबिलिटीज़ है इंडिया की, उसको डाउन कर रहा है चाइना। पाकिस्तान के अंदर ये सारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा के जो उनके पास है वो पाकिस्तान के अंदर भी होगा। यानी इंडियन जो मिसाइल्स होंगे, न्यूक्लियर मिसाइल्स, वो पाकिस्तान के अंदर गिरना उनका तकरीबन नामुमकिन सी बात है। और हो सकता है चाइना को छोड़कर इंडिया पाकिस्तान पर कार्रवाइयाँ करें इस तरह की, तो उसको भी वो एक अगले 1.5 साल में 2 साल में उसको भी लुक आफ्टर कर लेंगे। इसीलिए ही तो डिले हो रही है। इसीलिए हमने कहा है कि फौरी तौर पर ये जंग शुरू नहीं होगी। हम शुरू से इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रिपेयर्ड अभी नहीं है 100%, ग्राउंड बन रहा है अभी भी। तो पहले वो इसको ये जो सारी वीकनेसेस है ना कि इधर मार सकता है उधर मार सकता है, इन सब को वो मिनिमाइज कर रहे हैं। चाइनीज़ स्ट्रेटजी विनिंग अ वॉर विथ मिनिमम डैमेजेस, ये चाइनीज़ स्ट्रेटजी है। वो यही करना चाह रहे हैं, मिनिमम ब्लड शेड के साथ, अपना कम से कम नुकसान हो लेकिन जंग जीत जाएं, उस तरफ जा रहे हैं। प्रिपरेशंस उस तरफ जा रही हैं। अच्छा, एक और बात है कि इंडिया के बहुत सारे एनालिस्ट में देख रहा था, अजीब सी बातें, पता नहीं, उधर कभी कभी सर में दर्द हो जाता है सुन के ही। वो कुछ कह रहे हैं कि ये तो अपने टारगेट से जो नया मिसाइल है चाइना का 32 किलोमीटर दूर गिरा है अपने टारगेट से। ओ भाई, न्यूक्लियर स्ट्राइक के वक्त 32 किलोमीटर की क्या हैसियत है? क्या बात कर रहे हैं आप? 32 किलोमीटर न्यूक्लियर स्ट्राइक में 32 किलोमीटर क्या है? और दूसरा ये है कि स्टिल ये चीज़ चाइना ने खुद अभी रिवील नहीं की हुई है, सोर्सेज के हवाले से मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। लिहाजा इसकी असल एक्यूरेसी कितनी है, इसका फैसला कैसे किया जा सकता है जबकि ऑफिशियल बयान वहाँ से आया नहीं है। देखें, पहले मीडिया ने क्या कहा, एक मिसाइल टेस्ट किया है, अब कह रहे हैं नहीं नहीं एक नहीं 2 किए हैं, अब कल को कहेंगे नहीं नहीं 2 नहीं 3 किए हैं। ये मीडिया में बातें जो होती हैं वो इसका मतलब वाक़या हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट डिटेल्स उसकी जो है वो अभी आना बाकी हैं। बहरहाल, तो इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाने के लिए अगले 2 से 2.5 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया के पास टाइम है ये, और ये फैसला कुन टाइम है। तब तक ये प्रिपरेशंस तेजी के साथ होती हुई नजर आएंगी आपको, और तब तक चाइना अपना पावर बढ़ाता रहेगा अमेरिका के खिलाफ। इंडिया इज नॉट अ चैलेंज फॉर चाइनीज, वो इंडिया को अपना हरीफ समझते ही नहीं है। वो इंडिया के लिए कहते हैं हमारा मुकाबला ही नहीं इनके साथ, ये तो बहुत ही छोटे हैं, देयर इज नो चांस फॉर इंडिया। लेकिन एक चांस है इंडिया के लिए, इंडिया एक चीज़ कर सकता है। खुद अगले 10, 15, 20 साल चाइना से मुकाबला नहीं कर सकता इंडिया, वो आगे आ गए हैं। एक सूरत में इंडिया अपनी टेरिटरी बचा सकता है अगर इंडिया हकीकी पावरफुल अलाइंसेस बनाने में कामयाब हो जाता है इस 2.5 साल के अरसे के दौरान। अगर इंडिया ने अलाइंसेस बना लिए ना तो इंडिया कैन डिले दिस थ्रेट, अदरवाइज इट विल बी ऑल ओवर। अच्छा, डिफेंस अलायंस ये क्वाड जैसे मजाक नहीं, हकीकी डिफेंस अलायंस जहां पर पावरफुल मुल्क इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाने के लिए खुद लड़े इंडिया की तरफ से, चाइना से। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया ऐसा किस तरह करेगा? इंडिया के पास ऐसा क्या है कि दुनिया के पावरफुल मुल्क उसको ऑफर करेंगे कि हम आपके लिए लड़ते हैं चाइना से? क्या है इंडिया के पास ऐसा? ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन आखिरी ऑप्शन यही है कि इंडिया अलायंसेस बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री अलाइंसेस बनाए और पावरफुल अलाइंसेस बनाए चाइना के खिलाफ, अगर वो बना सकता है इन 2-2.5 सालों के अंदर अंदर। अदरवाइज वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ये जो एक चीज़ है ना, पीछे जो मास्टर ड्रैगन लगा हुआ है ना, ये ड्रैगन आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की टेरिटरी के अंदर बढ़ता जा रहा है, और फिर इसका फाइनल जो फॉल आउट होगा वो फिर डिसाइसिव वॉर ही होगी।